Morning students. Today we will discuss trigonometric identities. आज हम डिस्कस करेंगे trigonometric identities. हमारी trigonometric identities हैं, फर्स्ट आइडेंटिटी हमारी है sin square theta प्लस cos square theta is equal to 1. ये हमारी फर्स्ट आइडेंटिटी है sin square theta प्लस cos square theta is equal to 1. इसको से हम दो और आइडेंटिटीज बना सकते हैं, दैट इज sin square theta is equal to 1 माइनस cos square theta. sin square theta को हमने लेफ्ट में रखा है और cos को राइट में ले गए, तो प्लस से वो क्या हो गया माइनस, और थर्ड इससे बन जाएगी cos square theta is equal to 1 माइनस sin square theta. This is our first trigonometric identity, or we can say three trigonometric identity. Next one is secant square theta, 1 plus tangent square theta is equal to secant square theta. Next identity हमारी 1 plus tangent square theta is equal to secant square theta. तो इसको भी हम तीन आइडेंटिटीज में कन्वर्ट कर देते हैं. 1 is equal to secant square theta minus tangent square theta, और नेक्स्ट वन tangent square theta is equal to secant square theta minus 1. तो ये हमारी नेक्स्ट बन गई आइडेंटिटीज. 1 plus tangent square theta is equal to secant square theta. Next one 1 plus cot square theta is equal to cosecant square theta. यहीं से 1 is equal to cosecant square theta minus cot square theta, and cot square theta is equal to cosecant square theta minus 1. ये हमारी थर्ड. स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज 8.4 करेंगे, और एक्सरसाइज 8.4 की जो सम्स हैं वो इन रेशियोज पर ही डिपेंड करते हैं, जो मैंने आपको ये लिखवाई हैं आइडेंटिटीज पर. और सेकंड चीज़ जो मैंने आपको अपने फर्स्ट लेक्चर में जो ट्रिग्नोमेट्री का जो फर्स्ट लेक्चर था उसमें मैंने आपको फॉर्मूले लिखवाए थे कि टेंजेंट थीटा साइन थीटा बाय कॉस थीटा के इक्वल होता है, सीकेंट थीटा 1 बाय कॉस थीटा के इक्वल होता है, कॉसिकेंट थीटा 1 बाय साइन थीटा के इक्वल होता है, कॉट थीटा आपका कॉस थीटा बाय साइन थीटा के इक्वल होता है. ये सब फॉर्मूले इसमें यूज होंगे, सिर्फ और सिर्फ यही तीन आइडेंटिटीज प्लस वो फॉर्मूले, और उसके बेसिस पे हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा. ठीक है, लेट अस स्टार्ट एक्सरसाइज 8.4 एंड वी विल डू क्वेश्चन नंबर 5 फर्स्ट. 1 2 3 4 हम बाद में करेंगे, सबसे पहले हम फिफ्थ क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे. ओके स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 5 पार्ट 1. क्वेश्चन नंबर 5 जो है आपका, प्रूव द फॉलोइंग आइडेंटिटीज वेयर द एंगल्स इन्वॉल्व आर एक्यूट एंगल फॉर विच द एक्सप्रेशन आर डिफाइंड. आपको इन आइडेंटिटीज को प्रूव करना है. फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, कोसेकेंट थीटा माइनस कॉट थीटा होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा. ठीक है, फर्स्ट पार्ट हमें जो आइडेंटिटी प्रूव करनी है दैट इज कोसेकेंट थीटा माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस थीटा प्लस 1 प्लस कॉस थीटा. आपको LHS साइड RHS के इक्वल कर दिखानी है. लेट अस डू दिस क्वेश्चन. वी विल टेक लेफ्ट हैंड साइड. लेफ्ट हैंड साइड है हमारी कोसेकेंट थीटा माइनस कॉट थीटा होल स्क्वायर. देखो बच्चों, अगर हमने इन क्वेश्चन को बहुत इजी करना है तो बहुत इजी करने का इसको तरीका क्या है, अपने माइंड में एक चीज़ ध्यान रखो कि आपके पास जो भी नंबर्स जो भी वैल्यूज दी हुई हैं उसको साइन थीटा और कॉस थीटा में चेंज कर देंगे. किस में चेंज करेंगे? साइन थीटा और कॉस थीटा में. दैट इज़ वाई आई हैव टोल्ड यू कि हमने जो फर्स्ट डे जो फॉर्मूलेज किए थे वो यहाँ पर यूज होंगे. तो अब हमारे पास कोसेकेंट थीटा माइनस कॉस थीटा है, तो कोसेकेंट को भी मैं चेंज करके साइन या कॉस में कन्वर्ट करूँगी,
और कॉट थीटा को भी मैं चेंज करके किसमें कन्वर्ट करूंगी, साइन थीटा और कॉस थीटा में कन्वर्ट करूंगी। तो कोसेकेंट थीटा मेरा होता है 1/sin थीटा और माइनस कॉट थीटा मेरा होता है cos थीटा बाय साइन थीटा होल स्क्वायर। अब मैंने जो फॉर्मूले लिखे हैं तो मैं यहाँ पर ब्रैकेट में इसको लिख दूंगी। यहाँ पे ब्रैकेट में मैं लिख देती हूँ इनको, कोसेकेंट थीटा इज इक्वल टू 1/sin थीटा और कॉट थीटा इज इक्वल टू cos थीटा बाय साइन थीटा। ठीक है, आपको ये बात समझ में आ गई है कि आपको अपने क्वेश्चंस को, अपने सम्स को किस में कन्वर्ट करना है, साइन थीटा और कॉस थीटा में कन्वर्ट करना है। अब हम एलसीएम लेते हैं। एलसीएम मेरे पास आ गया साइन थीटा, साइन थीटा एलसीएम आ गया तो 1 माइनस कॉस थीटा होल स्क्वायर। अब इसको मैंने लिख लिया 1 माइनस कॉस थीटा होल स्क्वायर, ऊपर अलग लिख दिया और नीचे साइन स्क्वायर थीटा अलग लिख दिया। यहाँ तक मेरा क्वेश्चन हो गया। अब मैं अपनी आरएचएस साइड पर आती हूँ। मुझे अपनी आरएचएस साइड में आंसर कितनी चाहिए, 1 माइनस कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा। अगर मैं यहाँ देखती हूँ थोड़ा सा आंसर तो मुझे मिल गया है, बट साइन स्क्वायर थीटा मुझे अपने आंसर में नहीं चाहिए, तो मुझे इसे खत्म करना है, इसको रिमूव करना है। इसकी जगह मैं इसका कौन से वाला फॉर्मूला लिखूंगी जिसमें कॉस आता है। तो अब यहाँ पर मैंने इसको 1 माइनस कॉस थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा, इसको 2 बार लिख लिया। और साइन स्क्वायर थीटा मेरा किसके इक्वल है, अभी अभी मैंने आपको आइडेंटिटी लिखवाई थी कि साइन स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। और मैं यहाँ पर लिख दूंगी ब्रैकेट में साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, थोड़ा सा आप शुरू में करोगे, थोड़ा आपको प्रॉब्लम आएगी, लेकिन जब आपको फॉर्मूलेज लर्न हो जाएंगे आप इन क्वेश्चंस को फटाफट कर पाओगे। तो अब ये मेरे पास हो गया 1 माइनस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा और नीचे मेरी आइडेंटिटी बन रही है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्या आइडेंटिटी बन रही है मेरी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को मैं कैसे सॉल्व करूंगी, ए प्लस बी ए माइनस बी, 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा। यहाँ पे मैं ब्रैकेट में लिख देती हूँ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी ए माइनस बी, इस तरह से। अब 1 माइनस कॉस थीटा मेरा कट हो गया, तो मेरे पास क्या आ गया 1 माइनस कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा। आरएचएस मेरी क्या है, आरएचएस भी मेरी 1 माइनस कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा। तो LHS इक्वल टू RHS। हमने ये आइडेंटिटी जो है वो प्रूफ कर दी। मैं आपको फिर से समझाती हूँ क्वेश्चन। हमें आइडेंटिटी प्रूफ करनी है, तो मैंने लेफ्ट हैंड साइड ले ली। लेफ्ट हैंड साइड में मेरे पास था कोसेकेंट थीटा माइनस कॉट थीटा होल स्क्वायर। तो मेरा फर्स्ट स्टेप क्या रहेगा कि मैं अपने क्वेश्चन को, जो मुझे सम दिया हुआ है, उसकी वैल्यूज़ को किस में चेंज कर दूँ, साइन थीटा और कॉस थीटा में चेंज कर दूँ, ताकि कोई भी सम हो आपको चेंज करना है, इससे आपका सम इजी हो जाएगा। तो कोसेकेंट माइनस कॉस थीटा, कोसेकेंट थीटा हमारा किसके इक्वल होता है, 1/sin थीटा। और कॉट थीटा हमारा किसके इक्वल होता है, कॉट थीटा हमारा इक्वल होता है 1 cos थीटा बाय साइन थीटा। तो हमने जब ये किया, एलसीएम लिया, साइन थीटा हमारा एलसीएम आ गया, साइन थीटा एलसीएम 1 माइनस कॉस थीटा होल स्क्वायर। फिर हमने स्क्वायर को अलग अलग कर लिया, ऊपर वाले पार्ट का स्क्वायर अलग कर लिया और नीचे वाले पार्ट का स्क्वायर अलग कर लिया। तो 1 माइनस कॉस थीटा होल स्क्वायर था, उसको हमने 2 टाइम्स लिख दिया, 1 माइनस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा। और साइन स्क्वायर थीटा, बिकॉज हमें अपने आंसर में कॉस चाहिए, तो साइन स्क्वायर को हमने कॉस स्क्वायर वाली आइडेंटिटी में चेंज किया। तो साइन स्क्वायर थीटा हमारा किसके इक्वल होता है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो साइन स्क्वायर थीटा को हटाकर हमने क्या लिख दिया, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब हमने जब देखा कि 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हमारी कौन सी आइडेंटिटी बन रही है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इसको भी हमने एक्सपैंड कर दिया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किसके इक्वल होती है, ए प्लस बी ए माइनस बी। और कट करके हमारा आंसर क्या आ गया, 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा। राइट हैंड साइड भी हमारी यही है, 1 माइनस कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा। इस तरह LHS इक्वल टू RHS। नाउ वी विल डू पार्ट 2 ऑफ क्वेश्चन नंबर 5।
पार्ट 2 है हमारा cos A y में 1 प्लस साइन A प्लस 1 प्लस साइन A अपॉन cos A। हमें प्रूव करना है इक्वल टू सीकेंड A। मैंने LHS साइड ले ली इसकी। अब ये क्वेश्चन ऑलरेडी साइन और कॉस की फॉर्म में है और ये फ्रैक्शन में है और बीच में प्लस का साइन है, तो हम एलसीएम से करेंगे। हम क्या लेंगे? एलसीएम लेंगे। तो मैंने इसका एलसीएम लिया तो क्या एलसीएम में आया मेरा 1 प्लस साइन ए विद इन ब्रैकेट्स इंटू कॉस ए। तो 1 प्लस साइन से 1 प्लस साइन को सॉल्व करेंगे, ये कट हो गया, हमारे पास कॉस बच गया। कॉस को कॉस से क्या कॉस स्क्वायर ए और प्लस यहाँ पर कॉस से कॉस कट होगा, 1 प्लस साइन को 1 प्लस साइन से करेंगे तो 1 प्लस साइन स्क्वायर ए, 1 प्लस साइन ए होल स्क्वायर। सॉरी, अब आइडेंटिटी यहाँ पे कॉस स्क्वायर ए प्लस यहाँ पर आइडेंटिटी ओपन करते हैं ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर ए प्लस 2 इंटू 1 इंटू साइन ए 2 साइन ए अपॉन 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। अब यहाँ पर कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर को इकट्ठा कर लेती हूँ मैं। कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए प्लस 1 प्लस 2 साइन ए अपॉन 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। अब ये साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए किसके इक्वल होता है? 1 के। हमारे पास आइडेंटिटी ये थी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो ये 1 प्लस 1 प्लस 2 साइन ए, ब्रैकेट में हम लिख देंगे कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए इक्वल टू 1 और 1 में 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस। तो 1 प्लस 1 2 प्लस 2 साइन ए 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस। यहाँ से 2 कॉमन निकाले थे, 2 कॉमन निकाला, 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस। साइन 1 प्लस साइन से 1 प्लस साइन कट हो गया तो ये आ गया 2 अपॉन कॉस ए। तो मैं RHS साइड ले लेती हूँ, या इसको भी मैं सॉल्व कर सकती हूँ। इसको मैंने लिखा 2 मल्टीप्लाई 1 बाय कॉस ए। तो 2 1 बाय कॉस किसके इक्वल होता है? सीकेंड में। या और यहाँ तक करने के बाद मैं क्या करती हूँ? RHS साइड लेती हूँ। यहाँ तक करने के बाद अगर मुझे यहाँ तक करने के बाद कुछ समझ नहीं आ रहा है तो मैं RHS साइड ले लूँगी। RHS साइड मेरे पास क्या है? 2 सीकेंड ए। 2 मल्टीप्लाई 1 बाय कॉस ए। यहाँ पे भी ब्रैकेट में आप लिखोगे 1 बाय कॉस ए इक्वल टू सीकेंड। तो यहाँ ब्रैकेट में मैंने लिखा सीकेंड ए इज इक्वल टू 1 बाय कॉस। हम जो भी चेंज करेंगे वो ब्रैकेट में जरूर लिखेंगे। तो ये हो गया 2 अपॉन कॉस ए। तो LHS इक्वल टू RHS। अगर आप यहाँ तक करते हो तो आपको RHS को सॉल्व करना पड़ेगा। अगर आप इसको आगे कर देते हो तो आपके LHS और RHS इक्वल आ जाएंगे। ठीक है, तो हमने इसमें चेंज नहीं करना पड़ा क्योंकि क्वेश्चन ऑलरेडी साइन और कॉस की फॉर्म में था। साइन और कॉस की फॉर्म में था तो हमने सीधा एलसीएम लिया और एलसीएम के बाद हमने इसको सिर्फ आइडेंटिटी लगाई है कि कौन सी आइडेंटिटी लगी? कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो वहाँ पे 1 प्लस 1 2 होने के बाद 2 हमने कॉमन लिया, कट हो गया तो 2 बाई कॉस ए। उसको छोड़कर हम RHS साइड लेते तो 2 बाई कॉस ए आंसर निकाल सकते थे, या उसको ही हमने आगे और सॉल्व कर लिया 2 बाई सीकेंड। मैं आपको पहले फोर्थ पार्ट करवा रही हूँ। फोर्थ पार्ट है 1 प्लस सीकेंड ए अपॉन सीकेंड ए इज इक्वल टू में क्या प्रूफ करना है? साइन स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस कॉस। तो
मैंने पहले LHS साइड ले ली, इसका थर्ड पार्ट आप लोग ट्राई करेंगे, फिर हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे इसका थर्ड पार्ट। 1 प्लस वही जो मैंने आपको बात बताई है, सबसे पहले हम अपने क्वेश्चन को साइन और कॉस की फॉर्म में चेंज करेंगे। तो 1 प्लस सीकेंड किसके इक्वल होता है 1 बाई कॉस ए अपॉन, इसको 1 बाई 1 लिख लेते हैं 1 बाई कॉस ए, यहाँ पे ब्रैकेट में लिखिए सीकेंड ए इज इक्वल टू 1 बाई कॉस ए। अब जो ऊपर वाला पार्ट है उसका एलसीएम ले लीजिए, कॉस ए 1 और कॉस ए का एलसीएम आपके पास आ गया कॉस ए, कॉस ए बन गया आपका कॉस ए प्लस 1 और 1 बाय कॉस ऊपर जाके क्या बन जाएगा कॉस ए बाय 1, कॉस से कॉस कट, तो आपका आंसर आ गया कॉस ए प्लस 1। लेकिन अब हमें आंसर क्या चाहिए, साइन स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस कॉस। तो हम LHS साइड को सॉल्व करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं राइट हैंड साइड को, LHS साइड को नहीं राइट हैंड साइड को, RHS मैंने ली साइन स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस कॉस ए। अब साइन स्क्वायर, अब मुझे अपने आंसर में कॉस ए प्लस 1 ही चाहिए, तो साइन को मैं रिमूव करूंगी। साइन को कैसे मैं हटा सकती हूँ, इसकी आइडेंटिटी लगाकर, साइन स्क्वायर ए मेरा किसके इक्वल होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस कॉस ए। ब्रैकेट में लिखेंगे साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। अभी हमारी वही आइडेंटिटी बन गई जो कि हमने फर्स्ट क्वेश्चन में की थी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इसको मैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को क्या लिखूंगी ए प्लस बी, ए माइनस बी, ब्रैकेट में लिखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी, ए माइनस बी, बाय में 1 माइनस कॉस ए, कट 1 माइनस कॉस ए, तो ये आपके पास आ गया 1 प्लस कॉस ए। लेफ्ट हैंड साइड का आंसर भी क्या आया था 1 प्लस कॉस ए। तो LHS इक्वल टू RHS। बहुत सिंपल तरीके से आपका क्वेश्चन हो गया। सिर्फ आपको देखो बेटा इन क्वेश्चंस को करने से पहले आइडेंटिटीज को लर्न करना पड़ेगा, क्योंकि वो बहुत जरूरी है। अगर आप आइडेंटिटीज को लर्न नहीं करोगे तो आप उनको पुट नहीं कर सकते, और लर्न करने के बाद भी उनकी पुटिंग आपको कैसे करनी है कि जब आप प्रैक्टिस करोगे, तो यू हैव टू डू प्रैक्टिस अगेन एंड अगेन। अब फोर्थ के बाद मैं आपको 6 पार्ट करवा रही हूँ। 5th पार्ट हम आप लोग कर नहीं पाओगे, वैसे आप ट्राई कर लेना, बट ये मैं आपको करवाऊंगी इन माई नेक्स्ट लेक्चर। तो मैं आपको पहले 6 पार्ट करवा रही हूँ। LHS की साइड लेती हूँ मैं इसकी। LHS साइड में मुझे 1 प्लस साइन में अपॉन 1 माइनस साइन में अंडर द रूट, और मुझे क्या प्रूफ करना है इज इक्वल टू सीकेंड ए प्लस टेन। ठीक है, तो बेटा देखो हमें लेफ्ट हैंड साइड ली, तो हम लोगों ने अपनी 9th क्लास में किया था कि जब भी हमारा डिनोमिनेटर स्क्वायर रूट में होता है तो हम क्या करते हैं रैशनलाइजेशन करते हैं। तो यहाँ भी हम क्या करेंगे रैशनलाइजेशन करेंगे। तो मैंने ये रैशनलाइजेशन किया, मल्टीप्लाई 1 प्लस साइन में 1 प्लस साइन में, और यहाँ पे क्या लिख दिया बाय रैशनलाइजेशन, बाय रैशनलाइजेशन। तो ये बन गया मेरा 1 प्लस साइन में होल स्क्वायर बाय ए प्लस बी, ए माइनस बी, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए अंडर द रूट। अब इसको मैंने 1 प्लस साइन में होल स्क्वायर अपॉन 1 माइनस साइन स्क्वायर ए मेरा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए हमारा किसके इक्वल होता है कॉस स्क्वायर ए। ब्रैकेट में लिख देंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए। जो भी चीज़ हम चेंज करेंगे ब्रैकेट में लिखेंगे कि ये चीज़ कैसे आएगी। अब हमें अलग अलग ऊपर का स्क्वायर अलग ले लेते हैं, नीचे का अलग, और दोनों का रूट भी अलग अलग ले लेते हैं। तो ये 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए, ऐसे होल स्क्वायर लगा लिया हमने, और ये अंडर द रूट से स्क्वायर कट हो गया। तो ये आपका आ गया 1 प्लस साइन ए बाय कॉस। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, दोनों के लिए अलग अलग कॉस ले लीजिए, 1 बाय कॉस ए
प्लस साइन ए बाय कॉस। तो 1 बाय कॉस आपका आ गया, 1 बाय कॉस इज इक्वल टू सेकेंड ए, और साइन बाय ए, साइन ए बाय कॉस ए टेन। यहाँ ब्रैकेट में लिख दीजिए 1 बाय कॉस ए इज इक्वल टू सेकेंड ए, और साइन ए बाय कॉस ए इज इक्वल टू 10। ठीक है, तो बिल्कुल सिंपल हमारा सम था। ये सम हमारे पास स्क्वायर रूट में गिवन था, तो हमने रैशनलाइजेशन किया। रैशनलाइजेशन के बाद हमारे पास a प्लस बी का होल स्क्वायर और a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो हमने जो 1 माइनस साइन स्क्वायर आया उसको हमने स्क्वायर में चेंज करने के लिए किसके इक्वल लिख दिया, उसको कॉस स्क्वायर ए, और उसके बाद हमारा क्वेश्चन ईजी हो। अगर आप इस क्वेश्चन को यहाँ भी छोड़ते, मान लीजिए यहाँ छोड़ देते, तो आप RHS ले सकते थे। RHS हमारी क्या थी, सीकेंड ए प्लस टेंजेंट। तो सीकेंड ए को हम चेंज करके 1 बाय कॉस ए प्लस टेंजेंट ए साइन ए बाय कॉस। तो एलसीएम आपका क्या आ जाता है, कॉस ए 1 प्लस साइन ए। तो आप एलएचएस और आरएचएस से सॉल्व करके भी इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अब हम पार्ट 7 करते हैं। साइन थीटा माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन स्क्वायर नहीं क्यूब अपॉन 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा। ये आपका ये हमने एलएचएस साइड ली, इक्वल टू में प्रूव करना है टेंजेंट थीटा। तो अब हम कैसे करेंगे, सबसे पहले अभी साइन कॉस में क्वेश्चन है तो इसमें कुछ चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, बट इसमें हम एलसीएम भी नहीं ले सकते। तो हमें क्या नज़र आ रहा है, साइन साइन, तो साइन थीटा हम कॉमन लेते हैं। साइन थीटा हमने कॉमन लिया तो आया 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, और ऐसे ही नीचे हम कॉमन ले लेते हैं कॉस थीटा। कॉस थीटा में लिया तो ये आया हमारा 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक है, अब हमें इस आंसर टेंजेंट थीटा लेकर आना है। अगर हम देखें साइन थीटा बाय कॉस थीटा, टेंजेंट थीटा आंसर हमारा आ चुका है। तो ये चीज़ कट होनी चाहिए, ये चीज़ क्या होनी चाहिए, कट होनी चाहिए। तो इस चीज़ को हम कैसे कट कर सकते हैं, दोनों जगह 1 को चेंज करते हैं। दोनों जगह हम क्या करेंगे, 1 को चेंज कर देते हैं। साइन थीटा, या तो दोनों 1 को चेंज करो, या सिर्फ साइन स्क्वायर को चेंज करो, या सिर्फ कॉस स्क्वायर को चेंज करो। तो ऐसा करती हूँ, मैं साइन स्क्वायर को चेंज करती हूँ। किसको चेंज करती हूँ, साइन स्क्वायर को या फिर कॉस स्क्वायर। बोलिए, हम ऐसा करते हैं, कॉस स्क्वायर को चेंज कर देते हैं। तो ये हमारा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा 2 एज इट इज। कॉस स्क्वायर थीटा की जगह मैंने क्या लगा दिया, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और माइनस 1 ब्रैकेट में मैं कहती हूँ कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। देखो बेटा, आप समझ रहे हो, अगर हम 1 को चेंज करते तो दोनों 1 को चेंज करना पड़ता, फिर या तो मैं साइन स्क्वायर को चेंज करूँगी या कॉस स्क्वायर को। यहाँ मैंने कॉस साइन को पूरी चेंज किया, बाहर माइनस का साइन था, आप ब्रैकेट ओपन करते समय कुछ मिस्टेक कर सकते थे। दैट इज वाई कि मैंने कॉस स्क्वायर को चेंज किया कि ब्रैकेट अगर मैं ओपन करूँ तो प्लस माइनस की कोई भी प्रॉब्लम ना हो। तो ये मेरे पास आ गया साइन थीटा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा। अब 2 से मैंने 1 को मल्टीप्लाई किया, 2 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1 साइन थीटा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा 2 माइनस 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। ये कट हो गया, तो हमारे पास आया साइन थीटा बाय कॉस थीटा इज इक्वल टू टेन थीटा। ब्रैकेट में क्या लिखेंगे, साइन थीटा बाय कॉस थीटा इज इक्वल टू टेन थीटा। RHS क्या है हमारी, टेंजेंट थीटा। तो LHS इक्वल टू RHS, तो ये आपकी इक्वल आ गई है। आज मैंने आपको
ये जो सम्स करवाए हैं, बस और सम्स नहीं करवाऊंगी, आप इन्हीं सम्स को अगेन एंड अगेन रिवाइज करेंगे, आइडेंटिटीज़ को लर्न करेंगे, फॉर्मूलाज को लर्न करेंगे और इन क्वेश्चंस को ट्राई करेंगे। आप इन क्वेश्चंस को एक बार वीडियो में देखेंगे कि कैसे बताया गया है, उसके बाद इसको आप अपने आप ट्राई करेंगे। फिर कहीं प्रॉब्लम आती है तो दोबारा आप वीडियो कंसल्ट कीजिए। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।